चलिए नमस्कार दोस्त, मैं मनीष कुमार अपने गिरिजी मैथ वाला एजुकेशनल चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे उसके आगे वाला कंसेप्ट देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले से हम कंपेयर करते हैं। कितना ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितना अधिक है, 10% अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि 10% अधिक है तो फ्रैक्शन 10% को फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। यानी 1/10 से हमको क्या मालूम चलता है, देखिए कंपेयर क्या करें, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है। यानी कि 10 हमारा क्या होगा, बी की ऊंचाई होगा और इस 10 के 10% यानी एक ऊंचाई ज़्यादा है। यानी कि एक ऊंचाई कितना होगा, तब एक ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको साफ साफ पता चल चुका है कि यदि ए की ऊंचाई 11 है और बी की ऊंचाई 10 है तो यहाँ पर क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है, 1 कम है। यानी कि ए से कंपेयर किया जा रहा है लास्ट में। यानी कि ए की तुलना में बी के कितना कम है, 1 कम है। 1/11 कितना होता है, 11 सही 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11% के बराबर होता है। यानी कि बी ए से 9 सही 1/11% कम होगा। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक वर्ग के भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को सबसे पहले पकड़ते हैं। देखिए क्या होता है, 50% हम बढ़ाते हैं। 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2। यानी कि 1/2 से हमको क्या पता चलता है, देखिए नीचे वाले जो वैल्यू होता है वही होता है ओरिजिनल नंबर। देखिए यानी 2 क्या है, 2 है पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल। यदि पहले उस वर्ग का क्षेत्रफल यदि 2 होता तो उसके कंपेयर में इस 2 में 50% वृद्धि यानी 1 वृद्धि करने के बाद कितना हो जाता, 3 हो जाता। और हम ये भी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर कर देते हैं। यानी 1 कितना हो गया, 4 हो गया और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। इससे साफ साफ पता चल चुका है कि जो पहले वाले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल यदि 4 होता तो इस वर्ग के भुजा को 50% बढ़ाने के बाद अगले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता, 9 होता। कितनी की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। यानी कि 4 पर 5 की वृद्धि, 5 इधर हम बचा देते हैं 1/4। ठीक है, और 1/4 कितना होता है, 25%। 1/5 कितना होता है, 25% होता है। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। 25×5 125, इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि वर्ग का भुजा 20% बढ़ा दिया जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ये भी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। यानी 20% कितना होता है, 1/5। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि पहले वाले वर्ग का भुजा यदि 5 होता, पहले वाले वर्ग का भुजा यदि 5 होता तो उसके कंपेयर में 20% वृद्धि करने के बाद, 20% का मतलब से हमको क्या पता चलता है, यानी कि 1 की वृद्धि। यानी कि 1 की वृद्धि करने के बाद कितना दूसरे वाले वर्ग का भुजा कितना हो जाता, 6 हो जाता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
उस 25 हो जाएगा, उसके कंपेयर में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। यानी कि 25 पर कितनी वृद्धि, 11 की वृद्धि, यानी कि 11/25 कितने परसेंट के बराबर होगा। 11 को हम अलग कर लेते हैं और 1/25 कितने परसेंट के बराबर होता है, 4% के बराबर होता है। कितने परसेंट के बराबर होता है, 4% के बराबर होता है। यानी कि 11 चौका 44, यानी टोटल 44% की वृद्धि हो जाएगी। यही हो गया हमारा उत्तर।